Compressive load taken by the structural member in the structure is known as compression member. Compression member is two types, column and pedestal. So today we are going to start with the chapter column. Okay, column is also known as compressional member. Compressional member we have two types, one column and second is pedestal. Pedestal is also a type of column, but L by V, length by B ratio is less than 3 or equal to 3 is known as pedestal, और L by B रेशियो इक्वल टू बी मीन्स कॉलम हमारे पास गिवन है, तो इसका जो लेंथ होता है और जो बी इंटू डी होगा तो डिवाइडेड बाय लीएस्ट डायमेंशन मीन्स इफ वी हैव 400 and this is 200, so least dimension is this. So if length by 200 या b रेशियो अगर ग्रेटर होता है 3 से देन इट इज़ नोन एज कॉलम, और l by b रेशियो अगर लेस होता है और इक्वल टू होता है 3 से दैट इज नोन एज पेडेस्टल. ओके, तो पेडेस्टल कॉलम इज द सेम थिंग बट the length of pedestal is less than column. Okay, let's go through the definition. A compression member is a structural element which is subjected to predominantly two axial compressive forces. Compression member are most commonly encountered in the reinforced concrete building as a column. That means जो structure compressive load या compression कैरी करता है that is known as compression member, और जो हमारा जो बिल्डिंग होता है स्ट्रक्चर होता है उसमें मोस्ट कॉमनली जो कंप्रेसिव फोर्स को गेन करता है या कैरी करता है दैट इज़ नोन एज कॉलम. मीन्स सिंपल मीनिंग में ये कहना चाह रहा है कि बिल्डिंग में कॉलम ऐसा स्ट्रक्चर है जो कंप्रेसिव लोड को कैरी करता है. ओके, द टर्म पेडेस्टल इज यूज टू डिस्क्राइब अ वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर हुज इफेक्टिव लेंथ इज लेस दैन इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन. सबसे पहले तो आप ये समझो कि लेंथ क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ क्या होता है और लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होता है. लीस्ट लेटरल डायमेंशन. ओके, सो वी हैव कॉलम हेयर. दिस इज एल, दिस इज टोटल लेंथ ऑफ कॉलम. ओके, कॉलम का जितना लेंथ होगा उसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं. कॉलम कुछ इस तरह से होगा, ये इसका सेक्शन क्रॉस सेक्शन. इफ इट इज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन और इफ इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉलम देन ये लेंथ और ये लेंथ वैरी करेगा. तो इफ इट इज 400 एंड दिस इज 300 देन लीस्ट ऑफ देम 300. इन दोनों में से छोटा कौन सा है 300. सो दिस इज नोन एट लीस्ट लेटरल डायमेंशन. इस डायमेंशन में जो भी छोटा होगा उसे लीस्ट लेटरल डायमेंशन कहते हैं, जो छोटा हो. ओके, अगर स्क्वायर कॉलम होता तो ये 300 होता, ये भी 300 होता, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना. ओके, तो ये लेंथ हो गया टोटल लेंथ, ये लीस्ट लेटरल डायमेंशन हो गया. और अब इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, आपके पास ये कॉलम है. ओके, इस पर कंप्रेशन लोड आया, कॉलम कुछ इस तरह से बकल हो जाएगा. ओके, तो जिस लेंथ से बकल होना शुरू होता है और जहाँ तक बकल होता है, ओके, दिस इज नोन एज एल इफेक्टिव. मीन्स जो कंप्रेसिव लोड आता है वो कुछ ही डिस्टेंस कॉलम का कैरी करता है. ये पोर्शन पे बेंडिंग मोमेंट अकर नहीं होता है. ओके, सो दिस लेंथ इज नोन एज एल इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम. दिस इज सम assumptions of column. Then first assumptions, plane section normal to the axis remains plane after the bending. मीन्स जो क्रॉस सेक्शनल प्लेन होगा हमारे पास वो बेंडिंग के बाद और बेंडिंग से पहले प्लेन ही होगा. Relationship between the stress strain distribution in concrete is assumed to parabolic. The maximum compression stress is equal to 0
0.67 FCK डिवाइडेड बाई 1.5 और 0.45 FCK। मीन्स मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस जो डेवलप होगा कॉलम पे वो 0.67 FCK डिवाइडेड बाई 1.5 होगा और ये वैल्यू होगा। ओके, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर। टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट का इग्नोर करते हैं। द स्ट्रेसेज इन द रिइंफोर्समेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द टाइप ऑफ स्टील यूज्ड। हम लोग कौन सा स्टील यूज कर रहे हैं उससे हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिराइव करेंगे रिइंफोर्समेंट के लिए। ओके, द मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन इन द कंक्रीट इन द एक्सियल कंप्रेशन इज टेकन एज 0.002। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन कंक्रीट के थ्रू कैरी किया जाता है 0.002। The maximum compressive strain at highly compressed extreme fiber in the concrete subjected to axial compression and the bending when part of the section in the tension is taken as 0.035। extreme condition में compressive strain concrete का 0.0035 कैरी किया जाएगा। Okay, here is some important point for the column you have to learn about slenderness ratio। what is slenderness ratio? L effective, which means this is L effective at what length load is carrying by column is known as L effective। तो L effective divided by least lateral dimension, least dimension of the section of column is known as least lateral dimension। So L effective divided by least lateral dimension equal to slenderness ratio। this is known as slenderness ratio। ओके, मैक्सिमम लोड वी हैव पी एस इक्वल टू, लोड निकालने का ये हमारे पास फॉर्मूला है कॉलम में, पी एस इक्वल टू 0.4 FCK AC। AC इज द एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.67 FY ASC एरिया ऑफ स्टील। पी एस डिनोटेड फॉर शॉर्ट कॉलम एंड PL डिनोटेड फॉर लॉन्ग कॉलम। In next topic I will describe about the short column and long column। अगर हम short column डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला लोड के लिए यूज होगा, और अगर हम long column डिज़ाइन कर रहे हैं तो रिडक्शन फैक्टर ये इंटू हो जाएगा इसी फॉर्मूला में। इसी फॉर्मूला में अगर रिडक्शन फैक्टर इंटू कर देते हैं तो हमारा लॉन्ग कॉलम का लोड निकाल सकते हैं। ओके, रिडक्शन फैक्टर का हमारे पास फॉर्मूला है 1.2 माइनस L इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 48B। B द ऑल्सो लीस्ट डायमेंशन ऑफ द सेक्शन। ओके, PS स्टैंड फॉर लोड ऑन शॉर्ट कॉलम, PL स्टैंड फॉर लोड ऑन द लॉन्ग कॉलम। B इज द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ओके, एर्लियर आई टोल्ड यू दैट दिस लेंथ इज नोन एज L, कैपिटल L से डिनोट करते हैं। दिस ऑल्सो नोन एज L अनसपोर्टेड। Most of the time you will saw written like this, so don't get confused। okay, this also known as L, only L you can denote, and it can be also denoted by L unsupported। okay, this length is known as L or L unsupported। okay, this is the terms which you have to learn about the column। okay, types of column। so टाइप्स ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट कैसा है उस पे कॉलम कितने तरह के होंगे वो देखते हैं। 3 तरह के होंगे, टाइट कॉलम, स्पाइरल कॉलम और कंपोजिट कॉलम। व्हेन द मेन लॉन्गिट्यूडनल बार आर इंडेड विद द क्लोजली स्पेस्ड लेटरल टाइज इज नोन एज टाइट कॉलम। स्पाइरल कॉलम, spirally reinforced column where the main reinforcement longitudinal bar are enclosed within the spiral reinforcement is known as spiral column. Composite column where the reinforcement is in the form of a structural steel section or pipes with or without longitudinal bars is known as composite column. Okay, this is our tight column, this is spiral column, and this is composite column. So here we have, this is main bar, okay, and this is tied with the lateral reinforcement, so this is known as tight column. क्लोज लूप में ये बंधा हुआ है, ये मेन बार हो गया
और ये आपका लेटरल टाइज हो गया, जिससे चारों कॉलम को बांधा गया, टाई किया गया है। ओके, दिस इज स्पाइरल कॉलम, दिस इज मेन इन्फोर्समेंट एंड दिस इज द लेटरल इन्फोर्समेंट। लेटरल इन्फोर्समेंट को हम लोग स्प्रिंग इस तरह से टाइड करते हैं, दिस इज नोन एज स्पाइरल इन्फोर्समेंट। ओके, जनरली ये सर्कुलर इन्फोर्समेंट में प्रोवाइड करते हैं। जहाँ सर्कुलर इन्फोर्समेंट होता है मेन बार प्रोवाइड करके हम उसे स्पाइरल वे में टाइड करते हैं, और ये जनरली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम में किया जाता है, टाइट कॉलम। ओके, एंड दिस इज कंपोजिट कॉलम। इसमें मेन इन्फोर्समेंट कभी कभी नहीं भी यूज होता है, और ये एक तरह का चैनल है। चैनल आपने पढ़ा होगा सेक्शन, आई चैनल होता है, टी चैनल होता है, तो ये एक चैनल है स्टील का, वो अगर कॉलम में यूज किया जा रहा है दैट इज नोन एज कंपोजिट कॉलम। ओके, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सिलेंडरनेस रेशियो, शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम। बेस्ड ऑन द सिलेंडरनेस रेशियो we have short column and long column. Earlier I have told that slenderness ratio equal to L effective by least lateral dimension, LLD, least lateral dimension. So if slenderness ratio is between 3 to 2 means L effective divided by you have least lateral dimension is between 3 to 2, 3 to 12, then this is known as short column. And if slenderness ratio is between 12 to 60 are known as long column. अगर आप लोग L इफेक्टिव और लीस्ट लेटरल डायमेंशन को का रेशियो निकालते हो या डिवाइड करते हो, तो आपका जो वैल्यू अगर 12 से 60 के बीच में आता है दैट्स नोन एज लॉन्ग कॉलम, और अगर 3 से 12 के बीच में आता है दैट इज नोन एज शॉर्ट कॉलम। ओके, तो दिस इज शॉर्ट कॉलम एंड दिस इज लॉन्ग कॉलम। तो शॉर्ट कॉलम क्रशिंग से फेल होता है, इस पर कंप्रेशन लोड आया। ओके, ये शॉर्ट कॉलम है, आपके पास कंप्रेशन आया, कंप्रेसिव लोड आया, तो ये जब कॉलम फेल होगा वो क्रशिंग से, मतलब बकल नहीं होगा, बेंड नहीं होगा, क्रश हो जाएगा, क्रशिंग से फेल होता है। फेलुअर काउज क्या होता है? क्रशिंग। Okay, so L effective divided by least lateral dimension is between 3 to 12, then it is known as short column, and L effective divided by LLD, least lateral dimension, is greater than 12 to 60, then it is designed to be long column. Okay, और long column कैसे fail होता है? This is our long column and compression is coming on it, so दिस बकलिंग से लॉन्ग कॉलम हमारा फेल होता है। ओके, शॉर्ट कॉलम फेल बाय क्रशिंग एंड लॉन्ग कॉलम फेल बाय बकलिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉलम बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लोडिंग, किस तरह का लोडिंग उस पर आ रहा है, अब कॉलम उसमें डिवाइड होगा। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन द लोडिंग, द कॉलम विथ एक्सियल लोडिंग, द कॉलम विथ यूनी एक्सियल इसेंट्रिक लोडिंग एंड द कॉलम विथ बाई एक्सियल इसेंट्रिक लोडिंग। दिस इज कॉलम विथ एक्सियल लोडिंग। एक्सियल लोडिंग मीन्स जो आपका एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस है, अगर एग्जैक्ट वहाँ लोडिंग आ रहा है कॉलम के, दैट इज नोन एज एक्सियल लोडिंग कॉलम। ओके, और लोडिंग विथ यूनी एक्सियल इसेंट्रिक कॉलम, दैट मीन्स कि हमारा ये जो सेंटर है उस पर लोड नहीं आ रहा है, कुछ इसेंट्रिसिटी के बाद, दिस इज ई डिनोटेड बाई ई एसेंट्रिसिटी, और कुछ मतलब एक्सिस पे लोड ना आके इधर या इधर लोड आ रहा है हमारा, दैट इज नोन एज लोडिंग विथ यूनी एक्सियल इसेंट्रिसिटी। मीन्स या तो आपका एक डायरेक्शन में आ रहा है लोड या बाई डायरेक्शन में लोड आ रहा है, बट सेंटर पे नहीं आ रहा है। इस तरह का आपका सेक्शन हुआ तो यहाँ पे लोडिंग नहीं आ रहा है, एक्सियल लोडिंग नहीं आ रहा है, थोड़ा या इधर आ रहा है या थोड़ा इधर आ रहा है या थोड़ा इधर आ रहा है या फिर यहाँ आ रहा है, ये कुछ इसेंट्रिसिटी पे लोड आ रहा है, दैट इज नोन एज यूनी एक्सियल इसेंट्रिसिटी लोडिंग कॉलम। ओके, लोडिंग विथ बाई एक्सियल इसेंट्रिसिटी, तो ये कोई एक्सिस पे, ये भी सेंटर एक्सिस पे नहीं लग रहा है। ओके, एक्सियल लोडिंग ये भी नहीं है,
कुछ इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, बट ये इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, बट ये कोई एक्सिस पे नहीं लग रहा है, या एक्स या वाई कोई पर्टिकुलर एक्सिस पे नहीं लग रहा है, ये कहीं भी बोथ एक्सिस पे लग रहा है। मीन्स अगर यहाँ पॉइंट लोड लग रहा है तो ये एक्स एक्सिस से इतना डिस्टेंस पे हो गया, वाई एक्सिस से इतना डिस्टेंस पे हो गया, मतलब कोई पर्टिकुलर एक्सिस पे ना लग के यहाँ मैंने शो करा कि या तो एक्स एक्सिस पे लग रहा है लोड या तो फिर वाई एक्सिस पे लग रहा है। तो यहाँ कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस पे लोड ना लग के किसी ऐसा पॉइंट पे लग रहा है जहाँ से दोनों एक्सिस को कवर करें, दैट इज नोन एज लोडिंग विथ बाई एक्सियल इसेंट्रिसिटी। See here, suppose that this is our structure and these are our columns on which our slab is placing. Okay, तो central column carry the axial load. Okay, central column carry the axial load because अगर ये सेंटर पे है तो जो लोड आएगा इसका इस पॉइंट पे आएगा, और साइड वाले जो कॉलम हो रहे हैं हमारे पास ये और ये तो ये एक डायरेक्शन में हो रहा है, मीन्स ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। दिस इज यूनिएक्सियल, दैट इज यूनिएक्सियल इसेंट्रिसिटीज कॉलम। एंड ये कॉर्नर पे जा रहा है, मीन्स कुछ इस तरह से एक्स एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस पे है। दिस इज वाई एक्सियल इसेंट्रिसिटी कॉलम। क्लियर? दिस इज एक्सियल लोडेड, दिस इज यूनिएक्सियल, दिस इज बाइएक्सियल। Effective length of column. Effective length is the length between the point of contraflexion of the buckled column. It depends upon the supported condition. जो इफेक्टिव लेंथ होता है किसी भी कॉलम का वो सपोर्टेड कंडीशन, मतलब जो कॉलम का सपोर्ट है वो कैसा कंडीशन में है, या फिक्स्ड है या हिंज्ड है या फ्री है, उस पर डिपेंड करता है कि एल इफेक्टिव का वैल्यू कितना होगा एल के रिगार्डिंग। दैट मीन्स एल अनसपोर्टेड के रिगार्डिंग एल इफेक्टिव का वैल्यू कितना होगा। ओके, इफेक्टिव लेंथ कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, तो यह लेंथ बिटवीन द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन क्या होता है? द पॉइंट एट विच बेंडिंग मोमेंट इज जीरो एंड शियर फोर्स इज मैक्सिमम, that is known as point of contraflexion. So here is bending moment is 0 and here is bending moment is 0. So length between this point is known as L effective. L effective denoted by LEF. L is the column length. Yeah, L is also known as L unsupported. Okay. So first we have इफेक्टिवली हेल्ड इन द पोजीशन एंड रिस्ट्रेन। मीन्स दोनों साइड, ये हमारे पास कॉलम है और दोनों साइड फिक्स है। मीन्स जब बिल्डिंग में हमारा कॉलम यूज किया जाता है, साइड कॉर्नर पे रूम के जो प्रोवाइडेड होते हैं हमारे कॉलम वो फिक्स होते हैं बोथ साइड से, तो मूवमेंट के लिए रिस्ट्रेंड होते हैं, मतलब कि मूव नहीं कर सकते हैं। तो उसमें एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा हमारा 0.5 ऑफ एल। This value is theoretical and practically we use 0.65 of L. L is length of column. टोटल लेंथ क्या गिवन है आपका कॉलम का, उसका 0.65 L इफेक्टिव हो जाएगा। मतलब L का 0.65 ही इफेक्टिव है जहाँ लोडिंग आ रहा है कॉलम का। ओके, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट द बोथ एंड, रोटेशन एट वन एंड। मीन्स पोजिशन में फिक्स किया हुआ है बट हेयर इज सम हिंज। ओके, तो यहाँ से रोटेशन पॉसिबल है, यहाँ रोटेशन हो सकता है इन दैट केस, एंड दिस इज फिक्स एंड यहाँ रोटेशन रिस्ट्रेंड है, मतलब रोटेशन नहीं हो सकता है। इन दैट केस वी यूज एज थियोरेटिकली 0.7 एंड प्रैक्टिकली 0.8 ऑफ एल। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ एंड बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। पोजिशन में हेल्ड है, बस रोटेशन के लिए दोनों में रोटेशन हो सकता है, दोनों साइड में, तो उस केस में हमारा एल इफेक्टिव टोटल लेंथ, मतलब जितना भी एल गिवन है कॉलम का उतना होल एल इफेक्टिव हो जाएगा, प्रैक्टिकली भी और थियोरेटिकली भी। effectively held in the position and restrain against the rotation at one end, at the other end restrains against the rotation but not held in the position. This means one end तो fix है आपका
और ये पोजीशन में फिक्स नहीं है कि इसी जगह पे होगा। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जो इलेक्ट्रिक पोल वगैरह होते हैं वो नीचे से तो फिक्स होते हैं और ऊपर में वो मूव कर सकते हैं, रोटेशन के अगेंस्ट पोजीशन में फिक्स नहीं होते हैं। वो जब हवा आएगी, तेज़ हवा आएगी तो वो फ्लक्चुएट करते हैं अपने जगह से। ओके, इन दैट केस एल इफेक्टिव इक्वल टू theoretically 1 and practically 1.2 of L. Effectively held in the position and restrained against the rotation in one end and at the other partially restrained against the rotation but not held in the position. One end पोजीशन में है मीन्स फिक्स किया गया है, और पार्शियली पोजीशन में है मीन्स यहाँ से यहाँ फिक्स है, ये अपने जगह से नहीं हिल सकता, बट पार्शियली नॉट फिक्स है, ये मूवमेंट हो सकता है यहाँ से यहाँ। इन दैट केस 1 L इज प्रैक्टिकली, 1.5 L इज L इफेक्टिव theoretically. Okay, effectively held in the position at one end but not restrained position against the rotation and the other end restrained against the rotation but not held in the position. Okay, one end restrained है rotation से, other end restrained नहीं है rotation से, means at that point it can be rotated. In that case L effective equal to 2 and 2 is theoretically and practically. Effectively held in position and restrained against the rotation at one but not held in the position nor restrained against the rotation at one in that case practically and theoretically we have 2L. जितना भी कॉलम का लेंथ होगा उसका डबल हो जाएगा L इफेक्टिव. ओके, सो L इफेक्टिव जब हमारा किसी भी क्वेश्चन में किसी भी फॉर्मूला में यूज करना है, वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा कॉलम का सपोर्टेड कंडीशन कैसा है, मीन्स कॉलम सपोर्ट कैसे किया गया है अपर साइड से और लोअर साइड से. ओके, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल होता है वो भी एक कॉलम है, तो वो कैसे सपोर्ट किया गया है. जो हमारे बिल्डिंग में कॉलम यूज हो रहा है वो कैसे सपोर्ट किया गया है. एल इफेक्टिव ऑल डिपेंड्स अपॉन द सपोर्टेड कंडीशन ऑफ द कॉलम. डन. कोडल प्रोविजन फॉर द कॉलम. IS 456 2000 में हमारा कॉलम के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो हमारा इसमें गिवन है. ओके, तो मिनिमम परमिसिबल लेंथ, कॉलम का मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए वो क्या पे डिपेंड करता है. इफ़ लिटरली रिस्ट्रेंड एट द इंड्स, मतलब अगर मूवमेंट का अगेंस्ट रिस्ट्रेंड है, मीन्स इफ दिस इज फिक्स ओके एट द इंड, then L should not be greater than 60B. Literally not restrained at the end means अगर इंड पे restrained नहीं है, मूवमेंट हो सकता है, तो L should not be greater than 100B square divided by T. Okay, these are the criteria for the length of the column. Okay, minimum eccentricity. Eccentricity means कितना eccentricity हो सकता है लोड के लिए. कॉलम है, लोडिंग यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, एक्सियल लोडिंग में, इसेंट्रिक लोडिंग में यहाँ आ रहा है, तो ये मिनिमम कितना होना चाहिए इसेंट्रिसिटी इसके लिए गिवन है. एवरी कॉलम मस्ट बी डिजाइन फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी टू द अकाउंट फॉर द कंस्ट्रक्शनल डिफेक्ट्स एंड द मटेरियल इम्परफेक्शन. मीन्स जो लोडिंग आ रहा है इसेंट्रिसिटी मिनिमम होना चाहिए. ये नहीं कि सेक्शन हमारा इतना है और हमारा लोड एकदम कॉर्नर पे आ रहा है, देन ये कॉलम फेल हो जाएगा. ओके, तो इसेंट्रिसिटी जो हमारा एक्सिस है उससे कम होना चाहिए. कितना होना चाहिए? ई मिनिमम इक्वल टू ये दोनों वैल्यू का मैक्सिमम, तो L डिवाइडेड बाई 500 प्लस B और D डिवाइडेड बाई 30 और 20, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो ई मिनिमम हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं. Longitudinal reinforcement. Minimum reinforcement for the gross area 0.8% of the gross area. Minimum reinforcement कॉलम में कितना प्रोवाइड होता है? 0.8% of B into D. B into D is gross area of the section. और maximum reinforcement 6% of gross area.
मतलब हम लोग सबसे कम रिइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, तो 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया, और मैक्सिमम मीन्स टोटल एरिया का 0.8% मिनिमम हमें प्रोवाइड करना ही करना है कॉलम में, और मैक्सिमम 6% ग्रॉस एरिया का, जो भी ये एरिया आएगा ग्रॉस एरिया, उसका 6% मैक्सिमम प्रोवाइड करना है। मिनिमम डाया ऑफ बार, जो हम लोग डायमीटर रखेंगे कॉलम में, जो डायमीटर मेन बार का रखेंगे, ये हमारा कॉलम है, इसमें मेन बार प्रोवाइड करा हमने, तो इसका जो डायमीटर होगा वो मिनिमम कितना होगा, 24 mm डाया। मिनिमम 4 बार्स फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम, 4 अगर रेक्टेंगुलर कॉलम हम लोग डिजाइन कर रहे हैं तो मिनिमम 4 बार्स होना चाहिए, ओके, बोथ ऑन द कॉर्नर। एंड 6 फॉर द सर्कुलर कॉलम, सर्कुलर कॉलम डिजाइन कर रहे हैं तो मिनिमम हमें 6 बार चाहिए, और रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम डिजाइन कर रहे हैं तो मिनिमम 4 बार प्रोवाइड करेंगे। मिनिमम नॉमिनल कवर इज 40 mm, जो कॉलम में कवर प्रोवाइड करेंगे, दिस इज आवर कवर, तो मिनिमम कवर 40 mm होगा, और डाया ऑफ वार विच एवर इज ग्रेटर, या तो 40 mm और या डायमीटर ऑफ वार, जो भी बड़ा होगा उसे करना। अगर हम लोग 12 mm का डायमीटर बार ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 12 mm प्रोवाइड करेंगे, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 40, तो 40 प्रोवाइड करेंगे, ओके। अगर 50 mm का प्रोवाइड कर रहे हैं स्टील रिइंफोर्समेंट बार, देन हम लोग नॉमिनल कवर ये दोनों में से ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर 50 है तो 50 प्रोवाइड करेंगे, ओके। दिस कैन बी रिड्यूस टू 25 mm फॉर द बार्स डायमीटर 12 mm। अगर हम लोग 12 mm डायमीटर का यूज कर रहे हैं, इन दैट केस दिस इज एक्सेप्शनल केस, अगर 12 mm डाया बार हम लोग यूज कर रहे हैं तो कवर, क्लियर कवर को हम लोग हटा के 25 mm कर सकते हैं, दिस इज एक्सेप्शनल केस। If only we will use 12 mm dia of bar, then we can provide nominal cover 25 mm. Otherwise, the minimum nominal cover is 40 mm. And in this case, if we provide 25 mm nominal cover, then section dimension will be 200 mm or less. तो यहाँ सेक्शन का भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 200 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन दैट केस वी कैन प्रोवाइड 12 mm डाया एंड 25 mm नॉमिनल केबल। मिनिमम 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया फॉर पेडेस्टल। पेडेस्टल अगर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो मिनिमम रिइंफोर्समेंट कितना होगा। पेडेस्टल कॉलम है, टाइप कॉलम का टाइप है, बट उसका लेंथ कॉलम से कम होता है। LYB रेशियो इफ लेस देन इक्वल टू 3 देन इट इज़ नोन एज पेडेस्टल। द मिनिमम रिइंफोर्समेंट उसमें 0.15% ग्रॉस एरिया का होगा। इसमें कितना था 0.8% और पेडेस्टल में 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया means that is 0.15% of B into D. Maximum spacing along the periphery should not exceed 300 mm. That means ये आपने मेन इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करा और जो मेन इन्फोर्समेंट को टाई करने के लिए हम लोग जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे लेटरल इन्फोर्समेंट, उसका मैक्सिमम स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 300 mm. Okay. Transverse reinforcement to prevent buckling of longitudinal reinforcement for confinement of concrete to hold the longitudinal reinforcement at the position to enhance the resistance against the shear and torsion. Transverse reinforcement होता है क्या? This is main reinforcement, okay. And for tight, the main reinforcement is known as ट्रांसवर्स reinforcement. तो ट्रांसवर्स reinforcement हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं? बकलिंग लॉन्गिट्यूडनल reinforcement का जो लॉन्गिट्यूडनल reinforcement हमने प्रोवाइड किया है लेंथ वाइज, उसके बकलिंग मीन्स बकल मतलब बेंडिंग मीन्स उसका बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए ट्रांसवर्स reinforcement प्रोवाइड करा जाता है। और फॉर कन्फाइनमेंट ऑफ कंक्रीट टू होल्ड द लॉन्गिट्यूडनल reinforcement एट पोजिशन, लॉन्गिट्यूडनल reinforcement को पोजिशन में होल्ड करने के लिए भी प्रोवाइड करा जाता है। टू इनहेंस रेजिस्टेंस अगेंस्ट द शियर एंड टॉर्शन, टॉर्शन और शियर जो सरफेस पे शियर अगर होगा उससे भी प्रिवेंट होने के लिए हम लोग लेटरल reinforcement या ट्रांसवर्स reinforcement, दिस इज ऑल्सो नोन एज लेटरल reinforcement प्रोवाइड करते हैं, ओके। लेटरल टाइज मैक्सिमम डाया ऑफ वार कितना होना चाहिए?
जो हमारा ये टाइज है, स्टील रिइंफोर्समेंट यूज हो रहा है, तो इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होना चाहिए, उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, तो जो हमने लॉन्गिट्यूडनल जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है उसका डिवाइडेड बाई 4 मीन्स इफ वी हैव प्रोवाइडेड फॉर 20 mm reinforcement for main reinforcement, so 20 by 4 is equal to means 5 mm, so we will provide for dia 5 mm और 6 mm, ये दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे एज अ डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज। स्पेसिंग कितना प्रोवाइड करेंगे, दिस मीन्स इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, मीन्स हमने यहाँ प्रोवाइड करा एक लेटरल टाइज और दूसरा कहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो वो लीस्ट डायमेंशन ऑफ द सेक्शन, मीन्स अगर ये सेक्शन हमारे पास कॉलम का 400 एंड 200, तो 200 इज द लीस्ट डायमेंशन, वो यूज करेंगे जो भी उस सेक्शन का होगा। अदरवाइज 16 डायमीटर ऑफ द लॉन्ग मेन बार, मीन्स आपका 16 इंटू डाया, अगर हमने 25 mm यूज किया है मेन बार का रिइंफोर्समेंट, तो जो इंटू करके जो वैल्यू आएगा वो, या फिर 300, ये तीनों में से जो मिनिमम होगा उतना स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे हम लोग लेटरल टाइज के लिए। स्पाइरल रिइंफोर्समेंट, स्पाइरली रिइंफोर्स्ड कॉलम आर मोर डक्टाइल एंड इट्स लोड कैरिंग कैपेसिटी इज 5% हायर देन द कॉलम विथ लेटरल टाइज, मीन्स जो स्पाइरल इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करा होता है कॉलम में लाइक दिस, तो ये लोड कैरिंग कैपेसिटी 5% मोर होता है, हाई होता है जो टाई किया रहता है उससे। Concrete of a spirally reinforced column is subjected to triaxial compression. A column is considered as spirally reinforced if it following condition satisfied: volume of spiral reinforced divided by volume of core is greater than or equal to 0.36 FCK Fy divided by Ag divided by AC minus 1। अगर ये वैल्यू लेस होता है इस वैल्यू से, देन हम लोग प्रोवाइड करेंगे स्पाइरल रिइंफोर्समेंट। सो डाया ऑफ द लेटरल टाइज, डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार, जो डायमीटर मेन बार का जो डायमीटर होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो, और 6 दोनों में से जो ग्रेटर होगा मैक्सिमम होगा वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे स्पाइरल के लिए रिइंफोर्समेंट। पिच कितना होना चाहिए, 75 mm, अदरवाइज DC divided by 6। We will solve one question for the column. We will solve the axial loaded column. In next lecture we will solve the uniaxial loaded column. Design a compression member. Axial load is 2100 kilonewton. L effective equal to 3 meters. Section size 500 into 600 mm. Use M20 and FE 415. This means you have given compression member size, means आपको B भी given है और D भी given है, no need to find B and D। L effective given है, आपको कॉलम का लेंथ given नहीं है, तो L effective भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, so section size is given, then no need to find B and D। First we will find the slenderness ratio for find out the column is long or short। सिलेंडरनेस रेशियो को फाइंड करके हम लोग पता करेंगे कि ये कॉलम शॉर्ट डिजाइन करना है या लॉन्ग डिजाइन करना है। ओके, तो एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन, एल इफेक्टिव वी हैव गिवन 3 मीटर कन्वर्टेड इनटू mm, so 3000 mm divided by least lateral dimension, we have least from these is 450, so divided by 450 is equal to 6.6 is less than 12, so short column we have to design। Thereafter we will go for the load। So we have formula for the short column, PS equal to 0.4 FCK AC plus 0.67 Fy AC। Okay, this is area of concrete and this is area of steel, so we will convert it P, load we have given 2100, so for factored
we have input with the 1.5 to 2100 kilonewton and 0.4 FCK equal to 20 and AC is the area of concrete, means total area minus area of steel concrete, means आपके पास अगर टोटल एरिया है 450 इंटू 600 आप टोटल एरिया हो गया, तो उसमें से अगर AST जो एरिया ऑफ स्टील माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ कंक्रीट आ जाएगा। तो AC इक्वल टू टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील प्लस 0.67 FY इक्वल टू 415 इंटू ASC। सो ASC इक्वल टू वी हैव यहाँ पे क्या पुट करेंगे 450 इंटू 600, सो वन अननोन वैल्यू बच गया ASC, तो ASC इक्वल टू वी हैव 366 mm square। चेक फॉर द reinforcement, we will check for the minimum and maximum reinforcement। AST minimum equal to 0.8% of B and D, so AST minimum equal to 0.8% of B into D equal to 2100 mm square and AST maximum equal to 6% of B into D, then 16200 mm square। So AST maximum is greater than ASC and AST minimum से ये बड़ा है, then section is okay। जो ASC हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ये वैल्यू ये इससे बड़ा और इससे छोटा है। प्रोवाइड 24 mm बार डायमीटर। मेन रिइंफोर्समेंट हमारा हो गया, मेन रिइंफोर्समेंट एज्यूम कर रहे हैं कि हमने 25 mm डाया बार प्रोवाइड किया है, 12 से ग्रेटर देना है, हमने कोडल प्रोविजन में पढ़ा था। सो नंबर ऑफ बार्स इक्वल टू ASC, जो ये वैल्यू हमारा आया है ASC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन बार इक्वल टू 8 NOS, 8 numbers of bar we will provide in the column। This is not mm, this is numbers, okay। 8 numbers of bar we will provide in the column। For the lateral reinforcement, चूँकि we are designed for the rectangular column, so we will provide lateral reinforcement, not spiral reinforcement। So diameter of the tie bar 8 mm, spacing diameter of बार टाई बार इंटू 48, जो टाई बार का डायमीटर हमने एज्यूम किया है इंटू 48 इक्वल टू 384 mm, अदरवाइज 300 mm, और डायमीटर ऑफ मेन बार इक्वल टू 450। इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वो स्पेसिंग प्रोवाइड करेगा, तो हमने प्रोवाइड करा 300 mm स्पेसिंग। प्रोवाइड 8 mm बार, दिस इज लेटरल इन्फोर्समेंट at the rate 300 mm center to center। The last step, this is our design। This is 450 mm, this is 600 mm, eight main reinforcement bar we have find out। Here is 8 numbers of bar, 25 mm diameter, so this is 8 numbers of bar, 1 2 3 4 5 6 7 8, okay। Main reinforcement 25 mm dia bar, 8 numbers of reinforcement bar, this is lateral tie, okay। So this is the section of the column, so like this, so lateral tie equal to 8 mm dia bar and 300 mm spacing, this is spacing, ओके। और नंबर ऑफ टाई कितना होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, L, जो यहाँ तो टोटल L नहीं दिया हुआ आपको, L इफेक्टिव दिया हुआ है, ओके। तो अगर L प्रोवाइडेड है आपको तो नंबर ऑफ टाई, ये कितने नंबर ऑफ टाई होंगे वो कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाई 300 प्लस 1, मीन्स जो टोटल लेंथ होगा कॉलम का डिवाइडेड बाई 300 प्लस 1 इज द नंबर ऑफ लेटरल टाई, ओके। मिनिमम कवर हमारा 40 mm होता है कॉलम का। सो सेक्शन इज डिजाइन्ड।